राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरणा भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करता हूँ, जिन्होंने इस विश्व को कई सारे भेंट दिए, चाहे वो श्री मूर्ति की सेवा हो या वृंदावन धाम हो। बस एक रिक्वेस्ट है, यदि हम अपने आप को म्यूट कर सके। Sure, Prabhuji. Sure, Prabhuji. I will be monitoring. Don't worry. ठीक है प्रभु, धन्यवाद। तो मैं यही कह रहा था कि प्रभुपाद जी इस विश्व को कई सारे भेंट दिए, चाहे वो वृंदावन धाम हो या श्री मूर्ति की सेवा हो या भक्तों का संग हो या यात्रा हो या प्रसादम हो। ऐसे कई सारे भेंट प्रभुपाद जी दिए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भेंट जो प्रभुपाद जी इस विश्व को दिए वो है हरि नाम। हरि नाम का जो ये अमृत है, हरि नामामृत जिसे कहा गया है, ये भेंट प्रभुपाद जी हमें दी है। तो हम इस विषय पर, हरि नाम की जो महिमा है, इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो मेरी कोई योग्यता है नहीं, जैसे हमारे आचार्यगण कहते हैं कि योग्यता विचारे कि छू ना ही पाए तुम्हारा करुणा सार। यदि योग्यता देखा जाए तो मेरी कोई योग्यता है नहीं, बहुत नीच व्यक्ति हूं। लेकिन पता नहीं कैसे आनंद माधव प्रभु और दोहा कृष्ण कथा देश के जितने भी समस्त भक्त वृंद है, आपका ये मैं आदेश समझता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया कुछ कहने के लिए। तो यदि कोई भूल चूक हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो आप कृपया सारग्रही भाव से मुझे माफ कर दीजिए। और यदि कोई प्रेरणादायक बात निकले तो इसका पूरा श्रेय शिला प्रभुपाद और हमारे गुरुजन इनको जाता है। तथापि आनंद माधव प्रभु और जितने भी भक्त वृंद है, आपके चरण कमलों में दंडवत अर्पण करता हूं और यही कृपा याचना करता हूं, यही भीख मांगता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि हरि नाम की प्रस्तुति, भगवान नाम की प्रस्तुति मैं इस सही भाव से कर पाऊं। कृपया करके दंडवत स्वीकार कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो पुनः दोहराते हुए हम यही बात कह रहे थे कि जैसे प्रभुपाद जी इस विश्व को कई सारे भेंट दिए, और उसमें एक भेंट है श्री मूर्ति की सेवा करना, और अंग्रेजी में कहते हैं डेटी वर्शिप। और जब हम श्री मूर्ति की सेवा करते हैं तो हम श्री मूर्ति को 5 चीज अर्पण करते हैं, 5 पदार्थ अर्पण करते हैं। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, अगरबत्ती अर्पण करते हैं। ये कार्तिक का मास है तो दीप दान अर्पण करते हैं दामोदर जी को, नैवेद्य अर्पण करते हैं, इत्यादि ऐसे कई सारे चीज अर्पण करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो हम भगवान को अर्पण करते हैं वो है माला, यानी अंग्रेजी में गार्लैंड कहते हैं। हम भगवान को माला अर्पण करते हैं, और ये माला हम सब देखे ही होंगे। और ये माला में हम देखते हैं कि कई सारे पुष्प होते हैं, वो शायद कमल के पुष्प हो या और कोई चंपा के पुष्प हो, कई सारे पुष्प होते हैं। और कई सारे पुष्प जब एकत्रित आते हैं, एक साथ आते हैं, तो एक माला बन जाता है। लेकिन ये माला हम देखते हैं कि बाहरी दृष्टिकोण से कई सारे पुष्प होते हैं, लेकिन हम सब इस बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे कि इन पुष्पों के बीच एक अदृश्य डोरी, अदृश्य धागा जाती है। देयर इज एन इनविजिबल थ्रेड दैट गोस। हम ये धागा को देख तो नहीं सकते, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल सहमत होते हैं कि एक धागा इन सबके बीच जाती है, जो इन सारे पुष्पों को एकत्रित रखती है। यदि वो धागा ना हो तो ये सारे पुष्प एकत्रित नहीं होंगे। उसी प्रकार श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि जो हरिनाम महामंत्र है, ये एक माला के समान है। इट इज लाइक अ गार्लैंड। सेई द्वारे आचंडाले कीर्तने संचारे, नाम प्रेम माला गथि पड़ीला संसारे। नाम प्रेम माला गथि, ये जो 16 शब्द है, यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हुए कितने? 8। हरे राम 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 हरे हरे, तो 8 और 8 हुए 16। तो ये 16 शब्द जो है, कविराज गोस्वामी कहते हैं ये 16 पुष्पों के समान है।
जैसे 16 पुष्प एकत्रित आके एक माला बन जाते हैं, उसी प्रकार ये 16 शब्द हरे कृष्ण महामंत्र के एक माला समान है। लेकिन आपको याद होगा हम ये बात कहे कि यदि ये सारे पुष्प एकत्रित है तो वो इसीलिए एकत्रित है क्योंकि इनके बीच एक अदृश्य धागा जाती है। उसी प्रकार कविराज गोस्वामी कहते हैं ये 16 शब्द हरे कृष्ण महामंत्र के एकत्रित है क्योंकि एक अदृश्य प्रेम की डोरी इनके बीच जा रही है। नाम प्रेम माला गौथी पोड़ीला संसारे। जैसे हम धागा को देख तो नहीं सकते लेकिन हम सब सहमत है कि एक धागा जाती है, उसी प्रकार कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इन हरिनाम महामंत्र के बीच एक अदृश्य प्रेम की डोरी जारी है। यदि ये प्रेम की धागा ना हो, इफ दिस इनविजिबल थ्रेड इज नॉट प्रेजेंट, तो ये हरिनाम महामंत्र हमारे समक्ष नहीं होगा। तो कितनी सुंदर बात है कि कविराज गोस्वामी ये प्रेम की माला, प्रेम भक्ति सबको प्रदान कर रहे हैं। यदि कोई आस्तिक हो, नास्तिक हो, पुरुष हो, स्त्री हो, वृद्ध अवस्था हो, बाला अवस्था हो, अंग्रेज हो, भारतीय हो, यूएस में हो या कतार में हो, कहीं भी हो, हम भगवान नाम जप सकते हैं। तो भगवान इतने दयालु है, करुणा के मूर्तिमान है कि ये प्रेम की माला सबको जाकर भगवान भेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और ये प्रेम की माला कैसी है? जब चैतन्य महाप्रभु, जब इनका दीक्षा हुआ ईश्वरपुरी पाद से, चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो गया नामक जगह पर चैतन्य महाप्रभु गए और ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। तो जब दीक्षा उनकी हुई तो ईश्वरपुरी पाद चैतन्य महाप्रभु को हरि नाम का भेंट दिए। जैसे हम देखते हैं कि इस्कॉन में जब दीक्षा होती है तो गुरु महाराज हरि नाम प्रदान करते हैं, माला देते हैं और हरि नाम भी प्रदान करते हैं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब इनकी दीक्षा हुई तो ईश्वरपुरी पाद प्रदान किए और चैतन्य महाप्रभु नियम पूर्वक रोज नाम जपने लगे। और इस नाम जपने का इतना प्रभाव था प्रिय भक्तों, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एकदम सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे गुरु महाराज, कीब मंत्र दिला गोसाई, कीब तारा बल। हे गुरु महाराज, आपने ये क्या मंत्र दिया है? कीब तारा बल, इतना शक्ति है इस नाम में, जपीते जपीते मंत्र करेला पागल। मैं हरि नाम जब जपता हूं मैं पागल हो जाता हूं। हे गुरु महाराज, स्वयं उन्हीं का नाम है, हरि नाम यानी चैतन्य महाप्रभु का ही नाम है। लेकिन भगवान दिखाते हैं कि जब भगवान नाम जपा जाए बिना अपराध के तो जीव को पागल बना देता है, भाव विभोर बना देता है, हरिनाम के इस महासागर में डुबो देता है। तो जपीते जपीते मंत्र करेला पागल। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु महाराज मैं तो पागल हो गया। इस जगत में हम पैसे के पीछे पागल होते हैं, गाड़ी के पीछे पागल होते हैं, घर के पीछे पागल होते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इन सब के पीछे पागल नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम इसके इस महासागर में डूब जाते हैं, हरिनाम के महामंत्र में पागल हो जाते हैं। एनेशे औषधि तया नासी बार लगी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं आप सभी के लिए हरि नाम का इस औषध, हरि नाम का ये जो दवाई है, मैं आप सभी के लिए ये लाया हूं, आप कृपया करके स्वीकारिए। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से ये व्यतीत करते हैं कि जब हरि नाम जपा जाए तो जीव को पागल बना देता है। तो हम आज की इस कथा में हरिनाम के 5 प्रभाव देखेंगे। समय हुआ तो थोड़ा आगे भी देख सकते हैं, लेकिन हरिनाम के कुछ प्रभाव देखेंगे, क्योंकि ये कलयुग की एक बुद्धि है, एक मानसिकता है कि जब तक हमारे लिए कुछ लाभदायक ना हो हम करेंगे नहीं। जैसे हमें कुछ करने कहा गया कि प्रभु जी आप ये कीजिए या माता जी आप ये कीजिए, तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हम क्यों करें, इससे हमें क्या लाभ होगा, व्हाट विल आई गेट, व्हाई शुड आई डू इट। जहां पैसा बनाने की बात आती है हम प्रश्न नहीं पूछते, फट से करने लगते हैं। लेकिन जब भक्ति की बात आती है हम पूछते हैं, अरे ये करने से मुझे क्या मिलेगा, ये मैं क्यों करूं, ये हरिनाम ये तो बुढ़ापे के लिए है, ये अभी ये जवानी तो ऐश करने के लिए, ये तो मजा के लिए है, इट इज फॉर एंजॉयमेंट, तो मैं हरिनाम क्यों जपूं। तो हमारे आचार्यगण कई सारे प्रभाव देते हैं हरिनाम के।
तो पहला प्रभाव हमारे आचार्यगण ये बहुत सुंदर तरीके से देते हैं कि यदि हरि नाम बिना अपराध के जपा जाए तो जीव इस हरिनाम के महासागर में डूब जाता है, भाव विभोर हो जाता है। हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में तो ये देख ही लिए कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जब उनको दीक्षा हुई कैसे नाम जपते जपते पागल हो गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सिर्फ स्वयं ही पागल नहीं हुए, दूसरों को भी पागल बना देते। चैतन्य महाप्रभु में इतनी सामर्थ्य कि दूसरों को भी जाके पागल बना देते। पागल इन द ट्रू सेंस, इन द स्पिरिचुअल सेंस। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने स्व पार्षदों के साथ, अपने प्रिय भक्तों के साथ, जैसे नित्यानंद प्रभु, जैसे अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर इत्यादि कई सारे, ये आप देखिए जब हरिनाम की बात आती है तो आप हरिदास ठाकुर को दूर नहीं रख सकते। यू कैन नॉट कीप हरिदास ठाकुर अवे फ्रॉम द डिस्कशन व्हेन द होली नेम इज बीइंग डिस्कस्ड। तो ऐसे कई सारे चैतन्य महाप्रभु के स्व पार्षद चैतन्य महाप्रभु के साथ हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, गांव गांव में जाकर हरिनाम का वितरण कर रहे थे। स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतारी, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपना स्वधाम छोड़कर इस जगत में आए, और जब उस जगत को छोड़कर इस जगत में आए तो उस जगत के पार्षदों के साथ इस जगत में आए। He brought the associates of that world to this world to help him spread the holy name. तो चैतन्य महाप्रभु जब अपने पार्षदों के साथ बाहर जा रहे थे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते करते एक धोबी को देखे। धोबी यानी वॉशरमैन। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं में भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है जहां श्री कृष्ण एक धोबी के साथ वार्तालाप करते हैं, धोबी को मिलते हैं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब नाम संकीर्तन कर रहे थे, एक धोबी को देखे, तो महाप्रभु जाकर धोबी को बोले कि आप कृपया करके हरिनाम जपिए, आप कृपया करके हरे कृष्ण महामंत्र जपिए। तो धोबी का नहीं 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 मेरे पास समय नहीं है, और वो धोबी वाला काम करने लगा, कपड़े धोने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु फिर से बोले कि आप कृपया करके हरिनाम जपिए। तो बोला नहीं 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 मेरे पास कोई समय नहीं है, मुझे धोबी का काम करना है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु झुक कर एकदम नम्र भाव से पूछे कि आप क्यों हरि नाम नहीं जप रहे, समस्या क्या है, वाई आर यू नॉट चैंटिंग द होली नेम। तो वो धोबी चैतन्य महाप्रभु से कहने लगा कि हे महाप्रभु, यदि मैं हरिनाम करने लग गया, यदि मैं हरिनाम करने के लिए बैठ गया, तो ये मेरा धोबी वाला काम कौन करेगा? क्या आप आके करेंगे धोबी वाला काम? ये तो मेरा व्यवसाय है। यदि मैं ये करने लगा तो मेरा धोबी वाला काम कौन करेगा? हम देखते कि इस जगत में भी लोग यही प्रश्न पूछते हैं, अरे अगर मैं भक्ति कर लिया, हरिनाम कर लिया, तो परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा, ऑफिस कैसे जाऊंगा? ये तो बुढ़ापे के लिए है, अभी तो मैं काम कर लूं अच्छी तरीके से, फिर बुढ़ापे में भगवान नाम जपूंगा। तो उसी प्रकार ये जो धोबी था, ये चैतन्य महाप्रभु को कहने लगा कि अगर मैं भगवान नाम जपने लगा तो आप धोबी वाला काम करेंगे मेरे लिए? आप नाम जपने के लिए कह रहे हैं, यदि आप करेंगे तो मैं नाम जपूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो यति नाम शिरोमणि है, जो सन्यास शिरोमणि है, सारे सन्यासियों में शिरोमणि चूड़ामणि है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर लिए। वो जो धोबी था वो तो मजाक मजाक में कह लिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर लिए। और चैतन्य महाप्रभु एकदम नम्र भाव में बैठकर धोबी वाला काम करने लगे। He started washing the clothes of that washerman. और चैतन्य महाप्रभु अब कहे कि देखो, मैं तो अब धोबी वाला काम करने लगा, मैं तो सहयोग करने लगा, मदद करने लगा, अब तो हरि नाम जप लो, अब तो भगवान नाम जप लो। तो फिर वो धोबी हरि नाम जपने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भगवान नाम जपने लगा। और चैतन्य महाप्रभु बस एक बार जपने बोले थे, लेकिन नाम का प्रभाव देखिए, सिर्फ नाम ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, जब इनके समक्ष आप खड़े हो तो आप हरिनाम कैसे सिर्फ एक बार जप कर सकते हो? तो वो धोबी एक बार जप करने लगा और चैतन्य महाप्रभु आगे कुछ बोले नहीं, वो फिर से नाम जपने लगा वापस, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते कई बार हरि नाम जपने लगा, और समय की बात थी, नेत्रों से आश्रु गंगा के समान आश्रु बह रहे थे। रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, हिज हेयर वाज स्टैंडिंग ऑन एंड। नेत्रों से गंगा के समान आश्रु बह रहे थे। और ये धोबी, जो पहले धोबी के काम में लगा था, अब आग बंद करके भाव विभोर होकर छलांग लगाने लगा। दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से छलांग लगाने लगा और हरिनाम जपने लगा। और चैतन्य महाप्रभु देखते देखते मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कुछ बोले नहीं, चैतन्य महाप्रभु रोके नहीं। अब कुछ समय के बाद इस धोबी की जो पत्नी थी वो वहां आ गई। अब पत्नी तो जानती ही थी कि क्या सिचुएशन है, तो पत्नी वहां आ गई और अपने पति को देखी, और यहाँ पति आग बंद कर हाथ ऊपर करके बीच रास्ते में जोर जोर कर छलांग लगा रहा था और हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप रहा था। अब मान लीजिए आप अपने कोई मित्र को देखने जाए या अपने परिवार के सदस्य को देखने जाए, और वो बीच सड़क पर आग बंद करके छलांग लगा रहा हो, तो आप तो यही समझेंगे कि ये इंसान पागल हो गया है। आप यही समझेंगे कि शायद इस व्यक्ति के शरीर में कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा चली गई हो। तो उसी प्रकार ये जो पत्नी थी वो देखी और सोची कि अरे ये क्या हो गया, ये मेरे पति को क्या हो गया, ये धोबी का काम करने के अलावा ये कौन सा नया काम ये करने लगे। सो शी वॉज कंप्लीटली फ्लेमॉक्स, शी वॉज थिंकिंग व्हाट इज हैपनिंग। और फिर अंततः वो बहुत देर से देखी और घबरा गई, डर गई। तो फिर से अपने गांव चली गई और गांव के जितने भी सदस्य थे सबको इकट्ठा कर उनसे कही कि आप सब कृपया करके मेरे साथ आइए। मेरा जो पति है वो मूर्ख हो गया है, पागल हो गया है। वो बीच सड़क पर जोर जोर से चिल्ला रहा है और नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। आप सब कृपया करके आइए और मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है, मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं अपने पतिदेव के समक्ष जाऊं। तो आप लोग कृपया करके मदद कीजिए। तो गांव के जितने भी सदस्य थे सब वहां उपस्थित हो गए, और जब गांव के सब सदस्य आ गए तो वो भी सारे डर गए, ये क्या सीन है। और अंततः एक व्यक्ति था, उसमें थोड़ी साहस थी, तो इस धोबी के समक्ष गया, धोबी के पास गया, इन द अटेम्प्ट ऑफ ब्रिंगिंग हिम बैक टू कॉन्शियसनेस। वो धोबी के पास गया, लेकिन धोबी के समक्ष रहते ही, धोबी को स्पर्श करते ही, ये जो दूसरा व्यक्ति था वो भी छलांग लगाने लगा, वो भी हाथ ऊपर करके, वो भी जोर जोर कर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी भगवान नाम जपने लगा। अब जो पत्नी थी वो तो सोच विचार में पड़ गई, अरे पहले तो मेरा पति पागल था, अब ये दूसरा व्यक्ति भी पागल हो गया। और बस समय के बाद था, जो विलेज में, जो गांव में जितने भी सदस्य थे सब भाव विभोर होकर हरिनाम के इस महासागर में डूबने लगे। और जो पत्नी थी वो भी अंततः समझ गई कि हरिनाम में कितनी सामर्थ्य है, कितनी क्षमता है, और वो भी हरिनाम के इस महासागर में डूब गई, भाव विभोर हो गई। और पूरे गांव के जितने भी निवासी थे सब हाथ ऊपर करके नृत्य करते हुए भगवान नाम जप रहे थे। तो एक महान नगर हरिनाम संकीर्तन हो गया। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु धोबी का काम कर रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वादा किए थे कि अगर आप हरिनाम जपोगे तो मैं आपका जितना भी कार्य हो मैं आपके लिए करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु धोबी का काम कर रहे थे और यहाँ सब हरिनाम जप रहे थे। और थोड़े समय बाद जब सारे व्यक्ति भाव विभोर होकर हरिनाम जप रहे थे, चैतन्य महाप्रभु वहां से प्रस्थान हो गए, अपने 100 पार्षदों के साथ वहां से निकल गए। क्योंकि महाप्रभु का जो लक्ष्य था महाप्रभु पा लिए। पृथ्वीते आछे यदि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। चैतन्य महाप्रभु बस एक लक्ष्य के साथ यहाँ अवतार हुए थे कि जितने भी गांव है वहां हरिनाम का प्रचार हो। तो अब तो हरिनाम का प्रचार हो गया था, तो अब चैतन्य महाप्रभु दूसरे गांव के तरफ प्रस्थान हो गए। तो प्रिय भक्तों, ये है हरिनाम का पहला प्रभाव। हरिनाम अगर बिना अपराध के जपा जाए
तो जीव हरिनाम के सागर में डूब जाता है, पूरी तरीके से मग्न हो जाता है, पूरी तरीके से डूब जाता है। ये है हरिनाम का पहला प्रभाव। अब हमारे आचार्यगण बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि हरिनाम का दूसरा प्रभाव यह है कि हमें भौतिक और आध्यात्मिक जगत में एक ऊंची पद प्राप्त हो जाती है। वी गेट अ वेरी हाई प्लेन, वी गेट अ वेरी हाई पोजिशन इन दिस वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड जस्ट बाय चैंटिंग। इस जगत में और आध्यात्मिक जगत में, यानी भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, केवल मात्र हरिनाम जपने से हमें एक ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है। अब आप कहेंगे कि प्रभु जी इसका कुछ उदाहरण दीजिए, क्योंकि कलयुग की मानसिकता ऐसी है कि जब तक उदाहरण ना हो हम विश्वास नहीं करेंगे। तो लीजिए एक और उदाहरण। चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स में, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनका नाम है शिला रूपा गोस्वामी। हम नाम तो सुने ही होंगे, क्योंकि हम सब रूपानुग है, हम रूपा गोस्वामी के फॉलोअर्स है, हम उनको गमन करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो एक बार शीला रूप गोस्वामी और उनके भाई यानी अनुपम, रूप गोस्वामी और अनुपम चैतन्य महाप्रभु से एक बार मिलने के लिए गए। उस समय चैतन्य महाप्रभु जो थे वो वल्लभ भट्ट, जो चैतन्य महाप्रभु के एक और पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट के साथ बात कर रहे थे। और दूर से रूप गोस्वामी और अनुपम चैतन्य महाप्रभु और वल्लभ भट्ट को देखे और दंडवत अर्पण किए। जब रूप गोस्वामी दंडवत अर्पण किए तो वल्लभ भट्ट रूप गोस्वामी को देखकर इतने प्रसन्न हो गए कि रूप गोस्वामी से मिलने गए। मान लीजिए आप किसी मित्र को कई साल बाद देख रहे हो तो आप फट से जाकर आलिंगन करना चाहेंगे, या यदि मित्रता का भाव हो और कई सालों के बाद आप देख रहे हो तो आप फट से जाकर आलिंगन करेंगे। उसी प्रकार वल्लभ भट्ट जब रूप गोस्वामी को दूर से देखे तो उनके हृदय में यही अभिलाषा थी, यही इच्छा थी कि मैं जाकर आलिंगन करूं। तो रूप गोस्वामी दंडवत किए और जब उठे तो देखे कि वल्लभ भट्ट उनके समक्ष आ रहे हैं। तो दोनों भाई रूप गोस्वामी और अनुपम भागने लगे। दूसरे साइड में देखकर दोनों भाई भागने लगे, यहाँ वल्लभ भट्ट आ रहे हैं आलिंगन करने के लिए और रूप गोस्वामी और उनके भाई अनुपम दोनों भागने लगे। भट्ट मिली बारे आए दुई पलाए दूरे, दोनों भाई भागने लगे। क्यों? आस्पृश्य पामर मुई ना छुई मोरे। श्रील रूप गोस्वामी भागते भागते कहते हैं, आस्पृश्य, मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं आस्पृश्य हूं, आई एम अनटचेबल, प्लीज डोंट टच मी। एंड पामर, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं। कहते हैं कि मैं आस्पृश्य हूं और मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं, ना छुइया मोरे। हे वल्लभ भट्ट, आप कृपया करके मुझे ना छुइए, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूं और मैं अधम हूं और अस्पृश्य हूं, आप कृपया करके मुझे ना छुइए। अब इतनी सुंदर बात है कि रूप गोस्वामी अपने आप को नीच कह रहे हैं। यदि रूप गोस्वामी नीच के गिनती में आ गए तो आप समझ ही गए होंगे हम सब कहाँ हैं। आप सब तो उच्च उच्च कोटि के वैष्णव है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो कहीं भी नहीं हूं। यदि रूप गोस्वामी ये कहे कि मैं नीच हूं तो देन आई एम नोवेयर इन द क्वेश्चन। तो रूप गोस्वामी और अनुपम ये कहते कहते दोनों भागने लगे। तो वल्लभ भट्ट ये देखे और एकदम आश्चर्यचकित हो गए। भट्टेरा विस्मय होएला, वल्लभ भट्ट एकदम विस्मय हो गए, अरे ये क्या हो गया, ये दोनों भाई भाग क्यों रहे हैं। लेकिन प्रभुर हर्षमन, चैतन्य महाप्रभु ये सब देखे और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु मन मन मुस्कुरा रहे थे। वल्लभ भट्ट यहाँ आलिंगन करने जा रहे हैं और रूपा गोस्वामी यहाँ दूसरी तरफ से भाग रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। और अब चैतन्य महाप्रभु भी देखिए, भगवान है लेकिन भगवान भी मस्ती करते हैं। भगवान ये सोचे कि अरे ये सही समय है, मैं वल्लभ भट्ट की परीक्षा लेता हूं। नाम है वल्लभ भट्ट, इतने सारे शास्त्रों का उन्होंने सार ग्रहण किया है, तो मैं देख लूं कि शास्त्रों का सही तरीके से क्या उन्होंने सार ग्रहण किया है या नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु अब वल्लभ भट्ट की परीक्षा लेने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट से कहते हैं
इहो न स्पर्शिया इहो जाति अतिहीन, आप इनको स्पर्श मत कीजिए। क्यों? जाति अतिहीन, अरे ये तो बहुत हीन है, ये बहुत पापी है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के लिए कह रहे हैं, बोलते हैं कि इहो न स्पर्शिया इहो जाति अतिहीन है वल्लभ भट्ट, आप इनको स्पर्श मत कीजिए, ये बहुत हीन है। क्यों? वैदिक यज्ञिक तुम्ही कुलीन प्रवीण, अरे आप तो वैदिक है, आप तो सारे वेद पढ़े हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, भागवतम, उपनिषद, अरण्यका, संहितास, पुराणास, आप सभी के निचोड़ सार ग्रहण किए हैं। वैदिक, आप तो वैदिक है, सारे वेद पढ़े हैं, और यज्ञिक, आप सारे यज्ञ भी किए हैं। प्रवीण, कुलीन प्रवीण, आप तो एकदम ब्राह्मण के परिवार से जन्मे हैं, तो आप ब्राह्मण है, सारे वेद पढ़े हैं, आप उनको जाके स्पर्श मत कीजिए, वो बहुत हीन है। आप ही मुझे बताइए प्रिय भक्तों, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। क्या रूप गोस्वामी कभी हीन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो कभी अस्पृश्य पामर कभी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानबूझकर, जैसे हम कहते हैं ना कि टांग खींचना, टू पुल द लेग, चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट का टांग खींच रहे थे, बस जानने के लिए कि क्या वो शास्त्र सही तरीके से समझ गए हैं या नहीं। लेकिन वल्लभ भट्ट भी शास्त्र पढ़े थे, एकदम शास्त्र में निपुण थे। वो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु उनके टांग खींच रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको टेस्ट कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को एकदम सुंदर तरीके से वल्लभ भट्ट कहते हैं कि हे महाप्रभु, ए दुई मुखे कृष्ण नाम करिय नर्तन, ए दुई अधम नहीं होए सर्वोत्तम। हे चैतन्य महाप्रभु, ए दुई मुखे कृष्ण नाम करिय नर्तन, आप कहते हैं कि ये दोनों अधम है, आप कहते हैं कि ये दोनों पापी है, आप कहते हैं कि ये दोनों नीच है, लेकिन हे चैतन्य महाप्रभु, आप भगवान होंगे। लेकिन आई बेग टू डिफर, मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूं। आप भगवान होंगे, लेकिन इस बात से मैं आपसे सहमत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ए दुई मुखे कृष्ण नाम करिए नर्तन, है प्रभु, जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण वृंदावन के हैं, वो हरि नाम के स्वरूप इन दोनों के जीवा पर नृत्य कर रहे हैं प्रभु। The Lord is dancing on their tongues in the form of holy name. ए दुई अधम नहीं होए सर्वोत्तम, हे प्रभु, जिनके भी जिह्वा पे भगवान नाम नृत्य कर रहे हो, वो अधम कैसे हो सकते हैं? वो पापी कैसे हो सकते हैं? वो अस्पृश्य कैसे हो सकते हैं? हे प्रभु, श्रील रूप गोस्वामी और अनुपम इनके जिह्वा में हरि नाम नृत्य कर रहे हैं, जो श्याम सुंदर कृष्ण है वृंदावन के, वो नृत्य कर रहे हैं। तो हे प्रभु, आप भगवान होंगे, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। रूप और उनके भाई अनुपम ये उच्च कोटि के भक्त हैं। और ये सुंदर प्रश्न उठता है कि क्यों रूप गोस्वामी अपने आप को अस्पृश्य मानते हैं, क्यों अपने आप को एकदम नीच मान रहे हैं? क्योंकि रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के लिए काम करते थे। अब नवाब हुसैन शाह एकदम क्रूर व्यक्ति था, बहुत पापी व्यक्ति था, और क्योंकि रूप गोस्वामी उनके लिए काम करते थे, रूप गोस्वामी के हृदय में ये एक बात हमेशा थी कि क्योंकि मैं एक पापी और क्रूर व्यक्ति के लिए काम करता हूं, इसकी वजह से मैं भी पापी हूं, इसकी वजह से मैं भी क्रूर हूं, इसलिए अपने आप को अस्पृश्य और अपने आप को पामर कहते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है। वल्लभ भट्ट बाद में आगे कहते हैं कि अहो बत स्व पचतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जोहवो शुष्णु आर्य ब्रह्मानुचुर नाम घृणंति ये थे। जब कपिल मुनि और देवहूति का संवाद है तीसरे स्कंद में, तो कपिल मुनि बहुत सुंदर बात कहते हैं अपने मैया से, देवहूति से। कहते हैं कि अहो बत स्व पचतो गरियान, यदि कोई स्वपच भी क्यों ना हो, यानी स्वपच यानी डॉग ईटर, यानी कोई कुत्ते का मांस भी क्यों ना खाता हो, अहो बत स्व पचतो गरियान, यदि कोई उतना नीच व्यक्ति हो, या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, लेकिन अगर वो हरि नाम जपता हो, यदि पास्ट में वो कुत्ते का मांस खाता हो, लेकिन अब कुत्ते का मांस छोड़कर अब हरि नाम जपने लगा हो, तो कपिल मुनि जो भगवान ही स्वयं है, स्वयं भगवान है, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति अब पापी नहीं है, वो व्यक्ति अब नीच नहीं है। क्यों?
क्योंकि अब भगवान नाम उसके जीवा पर है। यानी यदि कोई स्वपचक भी क्यों ना हो, यदि कोई डॉग ईटर, कुत्ते का मांस भी क्यों ना खाता हो, लेकिन अगर वो छोड़कर भगवान नाम जपने लगे तो भगवान के दृष्टिकोण में वो व्यक्ति पापी नहीं लेकिन उच्च श्रेणी का भक्त है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि हरिनाम का दूसरा प्रभाव ये है कि आपको भौतिक और आध्यात्मिक जगत में एक ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार रूप गोस्वामी नवाब हुसैन के लिए काम करते थे, जो एकदम क्रूर और पापी व्यक्ति है, लेकिन क्योंकि उनके जिह्वा में सतत हरि नाम था, क्योंकि वो सतत हरि नाम का आश्रय लिए थे, इसीलिए वल्लभ भट्ट, चैतन्य महाप्रभु और कपिल मुनि, इनके दृष्टिकोण में रूप गोस्वामी पापी नहीं, अधम नहीं, नीच नहीं या अस्पृश्य भी नहीं, लेकिन एकदम उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के भक्त हैं। तो ये इतनी प्रेरणादायक है प्रिय भक्तों कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के पहले, कृष्ण भावनामृत के पहले, क्या पता हम में से कई मांस खाए होंगे या कई सारे पाप किए होंगे, लेकिन ये इतने प्रेरणादायक है कि यदि हम हरि नाम जपने लगे तो पास्ट में हम जितने भी कार्य कुछ किए क्यों ना हो, चैतन्य महाप्रभु हमें माफ कर देते हैं। How much ever, whatever offenses we have done in the past, if we are chanting the holy name, the Supreme Lord completely forgives us and we become pure from that day. तो ये है दूसरा प्रभाव। तो पहला प्रभाव क्या था? पहला प्रभाव हरिनाम का ये था कि अगर हरिनाम सही तरीके से बिना अपराध के जपा जाए तो जीव महासागर, हरिनाम के इस महासागर में डूब जाता है। और उदाहरण क्या था? चैतन्य महाप्रभु और उस धोबी का प्रसंग हम देखें। उसी प्रकार हरिनाम का जो दूसरा प्रभाव है वो यही है कि अगर हरिनाम हम ठीक तरीके से जपे और सतत नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त के समय हम अगर हरिनाम जपे तो हमें भौतिक और आध्यात्मिक जगत में एक ऊंचा पद प्राप्त होगा। चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण में हम पापी नहीं बल्कि एक उच्च श्रेणी के भक्त कहलाए जाएंगे। और इसका उदाहरण हम क्या देखें? चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट और रूप और अनुपम जैसे वो मिलने जाते हैं। तो यह हुआ दूसरा प्रभाव। अब हरिनाम का तीसरा प्रभाव हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में अवतार लिए तो क्या चैतन्य महाप्रभु कोई ग्रंथ लिखे? बिल्कुल नहीं, चैतन्य महाप्रभु कोई ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इस जगत के लिए सिर्फ 8 श्लोक छोड़कर गए, और ये 8 श्लोक है शिक्षाष्टकम। चैतन्य महाप्रभु विरचित उनके द्वारा सिर्फ ये 8 श्लोक जो उन्होंने स्वयं रचना की थी। और ये 8 श्लोक ऐसे हैं कि ऐसे नहीं कि चैतन्य महाप्रभु सारे 8 श्लोक एक ही दिन बोल दिए। हम जैसे सुबह के समय जब मॉर्निंग प्रोग्राम होता है तो हम सारे 8 श्लोक एक ही समय बोल देते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से ये 8 श्लोक एक ही समय उदित नहीं हुए थे। चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक जगन्नाथपुरी में कहे, एक श्लोक वृंदावन में कहे, एक श्लोक नदिया में कहे, एक श्लोक गया में कहे, एक श्लोक कहीं और कहे। तो 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु अलग अलग जगह में कहे, लेकिन रूप गोस्वामी इतने निपुण थे कि रूप गोस्वामी सब श्लोक याद किए, कंठस्थ किए और हमारे लिए छोड़कर गए। और वो 8 श्लोक कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के अंत में, द लास्ट चैप्टर ऑफ अंतलीला इज द शिक्षाष्टकम प्रेयर्स। तो क्योंकि रूप गोस्वामी हमारे लिए छोड़कर गए थे, कविराज गोस्वामी उसे चैतन्य चरितामृत में उतार दिए। तो कहने के बात यही है कि चैतन्य महाप्रभु कोई ग्रंथ नहीं लिखे थे, लेकिन सिर्फ 8 श्लोक हम सबके लिए छोड़कर गए थे। और हम देखते कि 8 श्लोक केवल हरिनाम पर आधारित है। The fundamental basis of the 8 shlokas is simply and simply just Harinam, Harinam and Harinam Sankirtan। और हम पहले ही श्लोक में देखते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो हुआ ना, पहला श्लोक तो हुआ हरि नाम के लिए, और इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु हरि नाम के कई सारे प्रभाव बताते हैं।
समय की पाबंदी है, हम सारे प्रभाव तो देख नहीं सकते, लेकिन हम कुछ प्रभाव देखेंगे ये पहले श्लोक से जो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं। तो अब तक तो हम 2 प्रभाव देखे, अब हम आगे शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक से हरिनाम का कुछ प्रभाव देखेंगे, कुछ इफेक्ट्स देखेंगे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिनाम का जो तीसरा प्रभाव है, द थर्ड इफेक्ट ऑफ हरिनाम इज श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, ये हरिनाम का तीसरा प्रभाव है। तो संस्कृत में 2 शब्द है, एक है प्रेयस और दूसरा है श्रेयस, और प्रेय और दूसरा है श्रेय। अब इसका क्या अर्थ हुआ? पहला हुआ प्रेयस, दूसरा हुआ श्रेयस। प्रेयस का ये अर्थ है, वो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट, अल्पकालिक लाभ, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। ऐसा कार्य जो करने से हमें अल्पकालिक लाभ प्राप्त हो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो, उसे हम प्रेयस कहते हैं संस्कृत भाषा में। उसी प्रकार श्रेयस का क्या अर्थ है? दीर्घकालिक लाभ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ऐसा कोई कार्य जो करने से हमें दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, उसे हम श्रेयस कहते हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु प्रेयस नहीं कहते, चैतन्य महाप्रभु श्रेय कहते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका, यानी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम जपने का क्या लाभ है? दीर्घकालिक लाभ है। देयर इज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा नहीं कि हरिनाम जपने से सिर्फ 2 दिन की कोई बेनिफिट हो, अल्पकालिक लाभ नहीं। चैतन्य महाप्रभु सुंदर तरीके से, आप देखिए शब्दों का प्रयोग देखिए जैसे चैतन्य महाप्रभु करते हैं। वो चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु प्रेयस भी कह सकते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रेय कैरव चंद्रिका, कहते हैं कि हरिनाम जपने का जो लाभ है वो है दीर्घकालिक लाभ, इट्स अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अब चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का एक उपमा देते हैं, श्रेय, फिर कहते हैं कैरव चंद्रिका। अब कैरव का क्या अर्थ हुआ? कैरव यानी एक सफेद कमल का पुष्प। कमल का पुष्प तो हम देखे ही होंगे, लेकिन कैरव यानी एक सफेद कमल, और चंद्रिका यानी चंद्रमा। चंद्रमा के जो किरण है उसे चंद्रिका कहते हैं। अब ये देखा गया है, शास्त्रों में ये लिखा गया है, ये देखा गया है, देखी हुई बात है कि जब चंद्रमा या चंद्रिका, चंद्रमा जब उदय होता है, रात के समय जब चंद्रमा आकाश में उदय होता है, उदित होता है, तो ये जो सफेद कैरव जो कमल के पुष्प है वो खिल जाते हैं। जब चंद्रमा खिलता है, जब चंद्रमा उदित होता है, तो ये सफेद जो कमल के पुष्प है वो खिल जाते हैं। उसी प्रकार जब चंद्रमा ढल जाता है तो ये सफेद कमल के जो पुष्प है वो भी बंद हो जाते हैं। तो मीनिंग टू से व्हेन द मून राइजेस, this white lotus blossoms. Similarly, when the moon sets, this white lotus, it just closes. उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो सफेद पुष्प है ये हमारे भक्ति का प्रतीक है, इट सिंबलाइजेस आवर भक्ति। और ये चंद्रमा जो है ये हरिनाम के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा जब आकाश में उदित होता है ये सफेद पुष्प खिल जाते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हमारे जीवन में हरिनाम जो चंद्रमा के समान है, जब हरिनाम हमारे जीवन में उदित हो जाता है तो भक्ति का ये जो सफेद पुष्प है वो खिल जाता है। भक्ति ब्लॉसम्स इन आवर लाइफ व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ हरिनाम। हमारे जीवन में भक्ति तभी खिलती है जब हम हरिनाम का आश्रय ले। जब हरिनाम जो चंद्रमा के समान है, जब हरिनाम उदय हो जाता है, उदित हो जाता है, तो इस भक्ति का जो सफेद पुष्प है वो भी खिल जाता है। उसी प्रकार जब हरिनाम जो चंद्रमा के समान है, जब वो ढल जाता है, जिसका अर्थ है कि जब हम हरिनाम करना छोड़ दे और बाकी सब कार्य में लग जाए, लेकिन हरिनाम को साइड में रखे, तो बस समय की बात है, ये भक्ति का जो सफेद कैरव पुष्प है ये भी बंद हो जाता है। यानी हमें अगर भक्ति के मार्ग में प्रगति करनी हो तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके श्रीमुख से कहते हैं कि हरिनाम का आश्रय लीजिए।
यदि आप हरिनाम का आश्रय दृढ़ पूर्वक, निश्चय पूर्वक सतत हरिनाम का जप ले, कीर्तनीय सदा हरि, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि हम हरिनाम का सतत आश्रय ले तो बस समय की बात है, ये सफेद भक्ति का पुष्प है, ये खिल जाते हैं। तो ये हुआ तीसरा प्रभाव। इसलिए यदि आप ट्रांसलेशन में देखें, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं हरिनाम इज अ बेनेडिक्शन मून। प्रभुपाद जी ये शब्द यूज करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इट्स अ बेनेडिक्शन मून, which means Harinam is benedicting all of us with advancement in bhakti. The more we take shelter of Harinam, the more we will advance in bhakti. The more the flower of Harinam will blossom. तो ये हुआ तीसरा प्रभाव, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। तो पहला प्रभाव क्या था प्रिय भक्तों? पहला प्रभाव था, हम चैतन्य महाप्रभु और धोबी का प्रसंग देखे और ये चर्चा की है कि पहला प्रसंग या पहला प्रभाव ये है कि हरिनाम जपने से जीव इस महासागर, हरिनाम के महासागर में डूब जाता है, भाव विभोर हो जाता है और पूरी तरीके से मग्न हो जाता है, और उसमें इतनी सामर्थ्य हो जाती है कि वो पूरे गांव या पूरे विश्व को प्रेरणा दे सके, जैसे वो धोबी ने पूरे गांव को प्रेरणा दिया। दूसरा प्रभाव हम देखें कि हरिनाम जपने से भौतिक और आध्यात्मिक जगत में हमें ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है। और हम देखें कि चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी और वल्लभ भट्ट, इनका प्रसंग, इनकी लीला हम देखें। तीसरा प्रभाव शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक से चैतन्य महाप्रभु के श्री मुख से हम देखें कि श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। हम देखें कि प्रेयस यानी अल्पकालिक लाभ और श्रेयस यानी दीर्घकालिक लाभ। और चैतन्य महाप्रभु प्रेयस नहीं कहते लेकिन श्रेयस कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम जपने का दीर्घकालिक लाभ है, इट हैज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। और हम उपमा देखें कि हरिनाम जो है ये एक चंद्रमा के समान है और हमारी जो भक्ति है ये एक सफेद कमल के पुष्प के समान है। चौथा प्रभाव जो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं पहले श्लोक शिक्षाष्टकम में, वो है श्रेया कैरव चंद्रिकणम वितरणम विद्यावधु जीवनम। ये चौथा हुआ, विद्यावधु जीवनम। हरिनाम जपने से जितने भी विद्या है, शास्त्रों में जितने भी विद्या है, जितने भी ज्ञान है, वो सब हमारे हृदय में उतर जाते हैं। नॉलेज इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हरिनाम। बाय चैंटिंग हरिनाम, हाउ मच एवर नॉलेज इज देयर इन दिस वर्ल्ड, दे ऑल कम इन आवर हार्ट। तो अब प्रश्न उठेगा कि आप कहेंगे प्रभु जी, अगर हरिनाम जपने से विद्या हमें मिल जाएगी तो हम भागवतम क्लास क्यों अटेंड करें, हम शास्त्र का अध्ययन क्यों करें, इतने सारे प्रभुपाद जी ग्रंथ लिखे, हम भक्ति शास्त्री या DYS कोर्स, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये सब क्यों करें? यदि हरिनाम जपने से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, यदि हरिनाम जपने से हमें विद्या प्राप्त होगी, तो हम ये सब पुस्तक क्यों पढ़े? और इसके दो कारण हैं। पहला कारण हमें पुस्तक इसलिए पढ़ना है, वो इसलिए है क्योंकि पुस्तक पढ़ने से हरिनाम के प्रति हमारे हृदय में एक प्रगाढ़ आस्था जागृत होगी। आवर फेथ इन हरिनाम विल इंक्रीज बाय रीडिंग द शास्त्र। हरिनाम के प्रति श्रद्धा, हरिनाम के प्रति आस्था, हरिनाम के प्रति एक प्रगाढ़ दृढ़ आस्था जो होनी चाहिए, वो शास्त्र पढ़ने से हमारे जीवन में या हमारे हृदय में जागृत होगी। तो इसीलिए शास्त्र पढ़नी है। हरिनाम जपने से विद्या प्राप्त होगी, ये तो सही बात है, लेकिन शास्त्र पढ़ने से नाम के प्रति जो आस्था है ये और मजबूत हो जाती है और दृढ़ हो जाती है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जब चैतन्य महाप्रभु विद्या इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस शब्द का यहाँ ये अर्थ है कि रियलाइजेशन। विद्या का यहाँ ये अर्थ है, वो है रियलाइजेशन। अभी फिलहाल जो हमारे पास विद्या है वो रियलाइजेशन नहीं है, वो है थियोरेटिकल नॉलेज, बस कहने की बात है, थियोरेटिकल नॉलेज। लेकिन शास्त्र पढ़ने से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो रियलाइजेशन होनी चाहिए हरि नाम के प्रति, वो हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। एक बार शिला प्रभुपाद जी सूरत गए थे, अपने शिष्यों के साथ सूरत गए थे, और जब चैतन्य महाप्रभु सूरत गए थे तो एक व्यक्ति जो बहुत अमीर था, बहुत श्रीमंत व्यक्ति था, उनके घर रुके थे। उस व्यक्ति का नाम जड़ीवाला था। तो
तो जरीवाला इस व्यक्ति के नाम रुके थे और वो व्यक्ति एकदम श्रीमंत था, बहुत अमीर था। तो प्रभुपाद जी को एकदम अच्छी सुविधा उसने प्रदान की थी। और कुछ दिनों बाद प्रभुपाद जी और उनके शिष्य वहां से निकले, सूरत से निकले और कुंभ मेला वहां प्रस्थान किए। और हम देखते हैं कि कुंभ मेला में कई सारे व्यक्ति होते हैं और अधिकतर कुंभ मेला फरवरी के समय होता है। और फरवरी ऐसा समय है भारत में कि बहुत ठंडी होती है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ गए और एकदम ठंडी थी। तो सुबह के समय प्रभुपाद जी के इतने सारे शिष्य थे लेकिन कोई सुबह उठ नहीं रहे थे। मंगल आरती का समय था लेकिन सब खर्राटे लेकर एकदम आराम से सो रहे थे। तो प्रभुपाद जी ये देखे और प्रभुपाद जी ये समझ गए कि क्योंकि ये सारे शिष्य ये जरीवाला के घर रुके थे सूरत में जहां इतनी सुविधा थी, अब कुंभ मेला आकर दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट। तो प्रभुपाद जी स्वयं 70 के उम्र में प्रभुपाद जी कोल्ड वाटर बाथ लिए, ठंडे पानी में प्रभुपाद जी 3:30 बजे स्नान किए और प्रभुपाद जी सबको दिखाए कि यदि जड़ीवाला का घर हो सूरत में जहां सारी सुविधा हो या कुंभ मेला की ठंडी हो, कोल्ड वाटर बाथ हो, एक भक्त वही होता है जो सुबह मंगलारती के लिए या सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी सिर्फ बोलते नहीं थे लेकिन प्रभुपाद जी के हृदय में रियलाइजेशंस थी। प्रभुपाद जी ये जानते थे कि वो ये शरीर नहीं है लेकिन आत्मा है। हम तो बस कहते हैं, हम तो बस यही कहते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल, बस तोते की तरह कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तोते की तरह कहते नहीं थे। प्रभुपाद जी ये जानते थे कि वो शरीर नहीं है लेकिन आत्मा है, भगवान के नित्य पार्षद है, भगवान के सेवक है। तो ये रियलाइजेशन कैसे जागरूक होती है, कैसे हम ये रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं? हरि नाम से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विद्या, ये विद्या का यहाँ ये अर्थ है यानी रियलाइजेशन। बाय चैंटिंग हरि नाम वी ऑल्सो गेट रियलाइजेशन इन आवर लाइफ। और फिर कहते हैं महाप्रभु विद्या वधु जीवनम। वधु का क्या अर्थ हुआ? वधु का अर्थ है पत्नी। अब हम देखते हैं इस जगत में कि पत्नी वही रहती है जहां पति होते हैं, जहां भी उनके पतिदेव होते हैं वही पत्नी होती है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर आप हरिनाम को पति माने तो विद्या हुई वधु। विद्या और नॉलेज बिकम्स द वाइफ व्हेन हरिनाम इज कंसिडर्ड द हस्बैंड। जब आप हरिनाम को पति माने तो विद्या वधु बन जाती है, विद्या एक पत्नी बन जाती है। इसका यही अर्थ हुआ कि जिस प्रकार जहां भी पति जाए पत्नी उनके साथ हमेशा जाती है, उसी प्रकार जब भी कोई जीव, जब भी कोई भक्त हमेशा सतत हरिनाम जपे तो हरिनाम के साथ साथ द बाय प्रोडक्ट ऑफ हरिनाम इज विद्या वधु जीवनम। उसके हृदय में विद्या भी जागृत हो जाती है। कितना सुंदर श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु कितनी सुंदर तरीके से कहते हैं। तो ये हुआ चौथा प्रभाव, विद्या वधु जीवनम। तो अब तक हम पहले देखे गौरंगा महाप्रभु और धोबी का प्रसंग, दूसरा हम देखे चैतन्य महाप्रभु रूपा गोस्वामी का प्रसंग, तीसरा देखे श्रेया कैरव चंद्रिका, चौथा हम देखे विद्या वधु जीवनम, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम। हरिनाम जपने का पांचवा प्रभाव क्या है? आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम। हर पद में जीव को आनंद प्राप्त होता है। अब ये अलग बात है कि अब तक तो हम शायद आनंद हरिनाम में देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ है कि हरिनाम में आनंद नहीं है। इसमें यही अर्थ है कि हम शायद इतने उच्च श्रेणी के भक्त अब तक बने नहीं हैं। We are not sufficiently probably advanced in order to taste the sweetness or to taste the happiness that is there in Harinam. 16 माला हो जाती है, हम हाथ वाथ निचोड़ लेते हैं, माला को साइड में रख देते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं कि माला अब हम कल सुबह देखेंगे। जो हुक होता है उसमें टांग देते हैं माला को कि वी विल अगेन सी टुमारो, गौर प्रेमानंद है, वापस कल मिलते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सतत नाम जपते हैं। वो चाहे दिन हो, रात हो, शाम हो, दोपहर हो, कुछ भी समय क्यों ना हो, सतत हरि नाम जपते हैं। तो
पांचवा प्रभाव हरिनाम का चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण से ये है कि आनंदम बुद्धि वर्धनम, हर पद में हमें आनंद प्राप्त होता है। एक बार एक व्यक्ति थे, एक साधु थे जिनका नाम था लोमश ऋषि। लोमश ऋषि एक साधु थे। अब ये लोमश ऋषि जो थे, इनकी एक समस्या थी। क्या समस्या थी? इनकी समस्या ये थी कि इनके शरीर में बहुत सारे बाल थे। ही वॉज वेरी हैरी, बहुत सारे बाल थे। तो इतने सारे अधिक बाल होने के वजह से उन्हें हमेशा खुजली होती थी, हमेशा खुजली होती थी, हमेशा भजन नाम नहीं करते थे लेकिन हमेशा खुजाते रहते थे। तो इतने परेशान हो गए थे, यार ये क्या है, मैं साधु हूँ, हरिनाम जपना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा खुजाते रहता हूँ, इतने सारे बाल है, इसका कुछ करना चाहिए। तो लोमश ऋषि गए अपने मित्र के पास, और मित्र के पास जाके गए कि आप कुछ निवारण दीजिए, आप कुछ हल दीजिए इसका कि मैं क्या करूं। तो ये जो व्यक्ति था ये सोचने लगा और अंततः वो कहा कि आप एक काम कीजिए, इसका यही उपाय है कि आप जो सबसे नीच व्यक्ति हो, जो सबसे पापी व्यक्ति हो, आप उनके घर जाइए और उनका जो झूठा है वो ग्रहण कीजिए। जो अन्न है, झूठा उनका अन्न है, द रेमिनेंट्स, आप जाके उनका झूठा ग्रहण कीजिए, आपको इससे निवारण मिल जाएगा। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज यू गो एंड ईट द रेमिनेंट्स ऑफ द मोस्ट सिंफुल पर्सन। तो ये साधु बोले ठीक है। तो फिर वो ढूंढने लगे, और उस समय एक ही ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पापी, सबसे नीच था, वो है अजामिल। तो वो गए अजामिल के घर। अब ये प्रसंग भागवत में नहीं है, ये हमारे पुराणों में है, और ये शायद कम सुनी है, बस शायद कम सुने होंगे। तो ये लोमश ऋषि गए अजामिल के घर और दरवाजा खटखटाए, ऐसे दरवाजा खटखटाए। तो अजामिल तो घर में थे नहीं, उनकी पत्नी थी। तो पत्नी दरवाजा खोली, और जब लोमश ऋषि को देखे एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कैसे साधु है, इतने सारे बाल है, हमेशा खुजाते रहते हैं, ये कैसे साधु है। तो फिर वो समझ गए कि साधु आए हैं तो कुछ उन्हें अन्न देना चाहिए, वी हैव टू फीड हिम। तो अंदर गई किचन में और खाना बनाने लगे। तो लोमश ऋषि वो थे, वो बोले नहीं 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 नहीं, मैं खाना खाने नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ अजामिल की झूठा जो है, मुझे सिर्फ वो चाहिए, अजामिल के जो झूठे अन्न जो है मुझे सिर्फ वो चाहिए। तो वो पत्नी जो थी अजामिल की, वो भी एकदम आश्चर्यचकित हो गई। वो कहे कि अरे मेरे पति तो इतने नीच है, इतने पापी है, इतने मूर्ख है, इतने बेशरम है। पत्नी भी जानती थी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भागवत में ये वर्णन है, पत्नी के दृष्टिकोण में भी पति एकदम मूर्ख था। इसका ये अर्थ नहीं कि आज से अपने जितने भी पत्नी है वो पति को देखकर मूर्ख या बेवकूफ कहे, इसका ये अर्थ नहीं है। लेकिन ये प्रसंग में ये बस ये बात कही गई है कि जो पत्नी थी अजामिल की पत्नी, वो अजामिल को बेवकूफ समझती थी, मूर्ख समझती थी। तो वो लोमश ऋषि को कही कि मेरे जो पति है इतने पापी है, आप इनके अन्न क्यों खा रहे हो, आप इनके झूठे क्यों खा रहे हो। तो लोमश ऋषि समझाए। तो फिर पत्नी समझ गए, और फिर अजामिल का जो थोड़ा झूठा था वो प्रदान की। तो ये लोमश ऋषि खाए और घर से बाहर निकल गए। जब घर से बाहर निकले तो उनका जो समस्या था, जो उनकी इतनी खुजली होती थी, पूरी तरीके से मिट गए। द सेज वाज कंप्लीटली क्लीन्ड ऑफ हिज impurities or whatever problems he had, he got the solution to it। तो एकदम प्रसन्न हो गए, और भेंट के स्वरूप या शुक्रिया अदा करने के लिए फिर से घर आए अजामिल के। और जब फिर से घर आए तो अजामिल तो घर में थे नहीं। तो जो पत्नी थी छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी। तो जो ये साधु लोमश ऋषि आए तो बोले कि अरे ये बच्चे का नाम क्या है। तो ये पत्नी कही कि अरे बच्चे का तो कोई नाम रखा नहीं हमने, हम तो उसे बस ऐसे ही बुलाते हैं। इस जगत में हम देखते हैं कि जब बच्चे का नाम नहीं हुआ होता है, या कभी कभी नाम होने के बाद भी राजू, टिट्टू, स्वीटी, मोनू इत्यादि ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। पहले के जमाने में आप देखिए गोविंद, कृष्ण, राम इत्यादि नाम रखते हैं। और आजकल के जमाने में टिट्टू, सोनू, मोनू, जिसके कोई अर्थ नहीं बनते, ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो अब ये पत्नी भी शायद ऐसे कोई नाम से बच्चे को पुकार रही थी।
तो जब साधु ये सुने तो वो बोले कि नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है, नाम तो कोई भगवान का होना चाहिए। और वो सोच विचार किए और फिर बोले इस बच्चे का नाम होगा नारायण। आप इस बच्चे का नाम नारायण रखिए, ये भगवान का नाम है। तो अभी पत्नी भी, जैसे पति अजामिल पापी था, पत्नी भी पापी थी, क्योंकि साधु ने कहा बच्चे का नाम होना चाहिए नारायण, तो पत्नी मान गई, बोले अच्छा ठीक है, आज से बच्चे का नाम हुआ नारायण। तो कुछ दिन बाद अजामिल घर आए तो पत्नी कहे कि एक साधु आए थे और बच्चे का नामकरण करके चले गए। तो अजामिल पूछे अच्छा क्या नाम है बच्चे का? तो कहे कि बच्चे का नाम है नारायण। तो अजामिल भी खुश हो गए, बोले ठीक है, भगवान नाम है, बहुत सुंदर है। और अंततः हम देखते हैं कि जब अजामिल मृत्यु के समय थे, किनका नाम पुकारे? नारायण। आप अभी आप बस सोच विचार कीजिए, यदि नाम सोनू होता और वो मरते मरते अजामिल सोनू सोनू सोनू, अगर सोनू सोनू पुकारने लगे या मोनू 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 पुकारने लगे तो क्या गति प्राप्त करते? या टिट्टो टिट्टो ऐसा पुकारने लगता, क्या गति प्राप्त होता? कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि नाम नारायण रखा था, उन्हें जीवन में आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि यमदूत तो उनके पास नहीं आए, लेकिन वो विष्णु के पास चले गए और विष्णु के पार्षद बने। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हरिनाम हमें सुख या आनंद प्रदान करता है, जिस प्रकार अजामिल के जीवन में आनंद उसे प्राप्त हुआ। यदि नाम नारायण नहीं होता तो अजामिल के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो उस दिन के बाद जो यमदूत थे वो यमराज के पास चले गए और कहे कि हे स्वामी, ये क्या हो गया? क्योंकि यमदूत भी यमराज को तो स्वामी बुलाते हैं, उनके लिए तो यमराज स्वामी है। तो बोलते हे स्वामी, ये क्या हो गया? अजामिल इतने पापी थे, इतने नीच निकृष्ट थे, लेकिन वो भी विष्णु के पार्षद बन गए। शायद ये सही समय है कि हम हमारे थोड़े गाइडलाइंस बदल दें, थोड़े पॉलिसी बदल दें। आप कृपया करके हमें बताइए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें पकड़कर हम हेल को लेके आए, यहाँ प्लैनेट्स में लेके आए, आपके पास लेके आए। तो आप कृपया करके हमें गाइडलाइंस दीजिए। तो यमराज कहने लगे, तीन चीज यमराज कहे, तीन चीज बहुत सुंदर। अजामिल के अंत तक, जब अजामिल की कथा खत्म होती है 6वें स्कंद में, तो यमराज जी बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नोन स्मरति यच्चिर एकदापि तन आनयद्व्यमसतो कृतवेष्टु कृत्यान। बहुत सुंदर तरीके तो कहते हैं कि तीन चीज है, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जो व्यक्ति कभी भगवान नाम ना जपते हो, अपने जीवन में एक भी बार यदि कोई भगवान नाम ना जपे हो, ऐसे मूर्ख, ऐसे पागल व्यक्ति, ऐसे बेवकूफ व्यक्ति, इनको मेरे पास लेके आइए। यमराज, स्वयं यमराज कहते हैं, द फर्स्ट थिंग यमराज सेज इज, दोस हु डोंट चैंट होली नेम ब्रिंग सच फूल्स टू मी। प्रभुपाद जी तो इतने स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, सच फूल्स एंड रास्कल्स शुड बी ब्रॉट टू यमराज, those who don't chant the holy name। तो हुआ पहला, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। दूसरा, चेतश्चन स्मरति तच्चरणार विंदम। यदि हम भगवान की कभी स्मरण ना किए हो, एक भी बार स्मरण ना किए हो, तो यमराज जी कहते हैं कि ऐसे पागल मूर्ख व्यक्ति, इनको मेरे पास लेके आइए। और तीसरा कहते हैं, कृष्णाय नो स्मरति चिर एकदापि। तीसरा, जो कभी दंडवत अर्पण ना किया हो, कृष्णा या नो, अंग्रेजी में नो यानी नो, those who have never offered obeisances to the supreme lord, तन आन यद्यमसतो कृत विष्णु कृत्यान। ऐसे जो महान व्यक्ति है, सरकाज़म, ऐसे जो महान व्यक्ति है, पापी नीच निकृष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेके आइए। तो पहले चीज कहते हैं कि जो भगवान नाम ना जपते हो, ऐसे पापी लोग को मेरे पास लेके आइए। तो बहुत सुंदर प्रेरणादायक बात है प्रिय भक्तों। 5 चीज हम हरिनाम का प्रभाव देखें। पहला हरिनाम का प्रभाव ये है, गौरांग महाप्रभु और धोबी का प्रसंग हम देखें और उसका
तात्पर्य यही था कि यदि बिना अपराध के हम नाम जपे तो हम में इतनी श्रेणी होगी हम पूरे गांव को प्रेरणा दे सके, भाव विभोर हो सके और हरि नाम के इस महासागर में डूब सके। दूसरा हरि नाम का प्रभाव ये था कि हरि नाम जपने से आध्यात्मिक और भौतिक जगत में हमें ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है। और इसका उदाहरण हम क्या देखें, श्रील रूप गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु या वल्लभ भट्ट का प्रसंग। तीसरा हम देखें श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। हम देखें कि श्रेयस और प्रेयस का फर्क देखें, और कैरव और चंद्रमा इसका जो उपमा चैतन्य महाप्रभु देते हैं, यानी भक्ति एंड हरिनाम वॉट एवर चैतन्य महाप्रभु गिव्स, इस उपमा को हम समझे। चौथा हरिनाम का प्रभाव क्या है, श्रेया कैरव चंद्रिकम वितरणम विद्यावधो जीवनम। विद्या की क्या आवश्यकता है और कैसे, यदि हरिनाम पति हो तो विद्या वधु बन जाती है। इफ हरिनाम इज द हस्बैंड, विद्या नॉलेज बिकम्स द वाइफ नेचुरली। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हरिनाम का वो है आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। और इसकी हम उपमा देखें या प्रसंग देखें अजामिल। अजामिल अपने जीवन में हरिनाम जपने से, नारायण नाम जपने से भागवत धाम चले गए। जो इतने पापी थे, ऐसे पापी व्यक्ति के जीवन में भी आनंद की वर्षा हो गई। क्यों? हरिनाम जपने से। तो ये 5 प्रभाव बहुत सुंदर तरीके से हमारे आचार्यगण कई सारे शास्त्रों में देते हैं। हम बस सारे शास्त्रों को एक साथ लाकर आज प्रस्तुत किए। यदि कोई भूल चूक हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, आप कृपया करके माफ कीजिए। और यदि कोई प्रेरणादायक बात निकले तो आप कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं भक्तों की सेटिस्फैक्शन के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ सही भाव से हमेशा कहते रहूं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण कथा देश के समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन सखा प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब भक्त लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जो 5 बातें बड़ी सुंदर बताए हैं उनको मद्देनजर रख के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी, I see some hands raised. Feel free to unmute and speak. Hare Krishna. Hare Krishna. Pranam Prabhu. Prabhuji, can you hear me? Yes. Hare. हाँ प्रभुजी, मेरा क्वेश्चन ये था, आपने फर्स्ट एग्जाम्पल जो कहा था महासमुद्र, प्रभुजी महासमुद्र का, आपने बोला था कि वो जो धोबी था ना, बाद में नाम जब करते करते लास्ट को वो रो देता है। क्या प्रभुजी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम किसी भी चीज के बारे में रोते हैं तो भगवान के बारे में रोना और प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में रोने में कुछ अंतर होती है? I mean, हम कैसे पहचाने कि हम सच में भगवान के लिए रो रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। श्रील गौर गोविंद महाराज भी कहते थे कि भगवान के लिए हम जब तक ना रोए तब तक हमें भगवान प्राप्त नहीं होते। ध्रुव महाराज भगवान के लिए रोए, भगवान प्राप्त किए। प्रहलाद महाराज भगवान के लिए रोए, भगवान को प्राप्त किए। बिल्वमंगल ठाकुर भगवान के लिए रोए, भगवान को प्राप्त किए। रुक्मिणी भगवान के लिए रोई, भगवान को प्राप्त की। गोपियां भगवान के लिए रोई, भगवान को प्राप्त की। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जब तक हम भगवान के लिए ना रोए हमें भगवान नहीं प्राप्त होते। यदि आप गोपी क्यों ना हो, भगवान के लिए बिना रोए भगवान प्राप्त नहीं होते। अब यही होता है कि जैसे आप कहे कि इस जगत के जितने भी कार्य है उसमें रोने के लिए बहुत आसान है, परिवार के लिए रोने के लिए बहुत आसान है, लेकिन भगवान के लिए रोना ये बहुत कठिन है। इतने जल्दी आंसू आते नहीं। तो इसके लिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि वी स्टार्ट विथ समथिंग। अंग्रेजी में कहावत है कि क्राइंग क्रोकोडाइल टीयर्स, यू एटलीस्ट क्राई लिटिल, स्टार्ट फेकिंग टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी फेक टीयर्स। तो इनिशियली हम भगवान के लिए रो तो नहीं पाते, लेकिन प्रयास करें, जितनी हो सके उतनी प्रयास करें। और महत्वपूर्ण यही बात है कि हम भगवान के लिए तभी रो पाएंगे जब हम
उन भक्तों के साथ है जो भगवान के लिए रोना जानते हो। इस जगत में हम देखते हैं कि अगर हम कोई कोरोना वायरस के व्यक्ति के समक्ष हो, बस समय की बात है, हमें भी कोरोना वायरस हो जाता है। उसी प्रकार जब हम ऐसे कोई उच्च श्रेणी के भक्त के साथ हो जो भगवान के लिए रोना जानते हो, तो उनके समक्ष रहते ही हम रोना सीख जाएंगे। तो अब हमारा जीवन का बस एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति कैसे प्राप्त करें हमारे जीवन में जो भगवान के लिए रोते हो। The hunt should be for that person who cries for Krishna, because just by staying in his proximity, by staying around him, in and around him, we will learn the art of crying for Krishna. और जब हम भगवान के लिए रोते हैं, कोई और बोलने की जरूरत, कोई और हमें बताने की आवश्यकता है नहीं कि हम भगवान के लिए रो रहे हैं। जैसे यदि हम हमारे माता पिता के लिए रोए, तो हम जानते हैं कि हम माता पिता के लिए रो रहे हैं। कोई बाहर का व्यक्ति हमें आके बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम माता पिता के लिए रोते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान के लिए रोते हैं, तो in our heart we will understand the day we are crying for Krishna genuinely without any self interest, we will understand in our heart. It's self explanatory. तो यही बात है कि अगर हम भगवान के लिए रोना सीखना चाहते हैं, तो हमें ऐसे एक व्यक्ति की तलाश होनी चाहिए जो भगवान के लिए रोते हो। लेकिन उसके लिए we have to at least start with crocodile tears, मगरमच्छ के आंसू, हिंदी में कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। तो हम किसी से तो प्रयास करें, ये मगरमच्छ के आंसू भी क्यों ना हो, प्रयास तो करें। वो करते करते भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे जीवन में ऐसे एक व्यक्ति को भेजेंगे जो भगवान के लिए फूट फूट कर रोना जानते हो, और बस उनके साथ, उनके समक्ष रहते ही हम भी रोना सीख जाएंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा और एक क्वेश्चन है, इफ योर परमिशन शैल आई आस्क? हरे कृष्ण, श्योर। प्रभु जी, आपने ये भी मेंशन किया था जपी तो हो लो पागल। तो ये ना, इसके लिए मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में मेरी सगी बहन है प्रभु, वो है ना फर्स्ट डिप्रेशन में थी। आफ्टर हियरिंग ऑफ हरि कथा है ना, वो 16 माला जप करना शुरू करी, और है ना उसका जो डिप्रेशन था ना वो सारा चले गया। अभी है ना जो पहले उनके साथ रहा करते थे, वो सब है ना इसे बोल रहे हैं कि तू है ना एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास जा, क्योंकि तू बहुत चेंज हो गई। और है ना ये अभी उस बात को लेकर साधना पे बहुत कम कंसंट्रेट कर रही है। ऐसे वाले कमेंट्स को हम कैसे बर्दाश्त करें? प्लीज गाइड करो प्रभु। हरे कृष्णा। प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याम उपद्रत। पहले स्कंद के पहले चैप्टर में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग के जो जीव है, इनके कुछ लक्षण हैं। प्रायेण अल्प आयुष्य, इनका आयु जो है बहुत कम है। लेकिन मंदा सुमंद मतयो, जो कलयुग के जीव है ये बहुत मंद है। दे आर वेरी डल माइंडेड, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। बहुत बहुत मंद व्यक्ति है कलयुग के सारे जीव। तो यदि कोई व्यक्ति हरि नाम जपने वाले व्यक्ति को कह रहा है कि अरे आप जाके साइकोलॉजिस्ट रेफर कीजिए, सो दैट पर्सन शुड गो एंड रेफर द साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू चैंट द होली नेम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलोर नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। बस एक उपाय है, एक उपाय है और एक ही उपाय होगा। 5000 साल पूर्व, 5000 साल बाद और कलयुग के अंततः भी बस एक ही साधन होगा जिससे हमें प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, वो है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप। तो यदि कोई व्यक्ति हरिनाम जप रहा हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, वी शुड हैव दिस फर्म फेथ, इसमें कोई डाउट नहीं है दैट पर्सन इज ऑन द राइट पाथ। और यदि कोई और व्यक्ति आकर इस व्यक्ति को कहता हो कि आप जाके साइकोलॉजिस्ट को रेफर कीजिए, आप हरि नाम जप रहे हैं, आप में बहुत चेंजेस है, दैट पर्सन शुड फर्स्ट गो एंड रेफर अ साइकोलॉजिस्ट, ही शुड फर्स्ट गो एंड रेफर अ साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज टू चैंट द नेम्स ऑफ कृष्णा मीन्स टू बी वेल। जब हम बीमार हैं तब हम भगवान नाम नहीं जपते, लेकिन जब भगवान नाम जप रहे हैं इसका यही अर्थ है कि हम ठीक हो गए हैं। तो जो बीमार है उस व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तो जो व्यक्ति नाम नहीं जप रहे उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। दैट पर्सन शुड गो एंड विजिट अ डॉक्टर, नॉट दैट पर्सन हु इज चैंटिंग द होली नेम। क्योंकि
इस जगत के जो व्यक्ति है वो अपने कपोल काल्पित धारणा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हम कपोल काल्पित धारणा को कभी महत्व नहीं देते। हम शुकदेव गोस्वामी को महत्व देते हैं, हम राधा रानी को महत्व देते हैं, हम कृष्ण के वाक्य को महत्व देते हैं। क्या कोई कृष्ण से बढ़कर है? बिल्कुल नहीं। कोई चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर है भला? बिल्कुल नहीं। तो यदि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप हरि नाम जपिए आप ठीक हो जाएंगे, रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंत्वा दरादनुदिनम खलु सैव जुस्त स्वाद्वी क्रमात् भवति गद मूलहंत्रे। उपदेशामृत के 7वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि हम सबको एक बीमारी है। क्या है वो बीमारी? पीलिया, जॉन्डिस। हम सबको पीलिया है। अब हम देखते हैं कि जब जिस व्यक्ति को पीलिया होती है वो हरिनाम का हरिनाम नहीं, जो गन्ने का जो स्वाद होता है, गन्ने का रस, शुगर केन, गन्ने का स्वाद कभी वो चख नहीं पाता। वो जब गन्ने का जूस भी पीता है, गन्ने का रस भी पीता है, उसे कड़वा लगता है। लेकिन क्या गन्ने का रस सच में कड़वा होता है? बिल्कुल नहीं। वो तो अमृत समान होता है। खासकर अगर समर का सीजन हो तो एकदम अमृत समान होता है। लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति को पीलिया है, जॉन्डिस है, वो व्यक्ति स्वाद चख नहीं पाता। उसी प्रकार रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं हम सबको भी पीलिया है। क्या है वो पीलिया? भगवान से विमुक्ता। हमने विष पी लिया। वी हैव ड्रंक द पॉइजन ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। तो हमने विष पी लिया। लेकिन इस पीलिया का उपाय क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं हरि नाम। जितना ज्यादा हम भगवान नाम जपेंगे उतना ज्यादा हम बीमारी से दूर हो जाएंगे। इस भव रोग, इस पीलिया नामक बीमारी से दूर हो जाएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति हरिनाम जप रहा हो तो वो तो सही व्यक्ति है। रूप गोस्वामी का आदेश का पालन हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु का आदेशों का पालन हो रहा है, ये तो सही व्यक्ति है। बीमारी से तो द पर्सन इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल रिकवरी। लेकिन जो व्यक्ति हरिनाम नहीं जप रहा हो वो व्यक्ति को डॉक्टर की आवश्यकता है, वो व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमें दृढ़ पूर्वक निष्ठा रखनी चाहिए कि यदि हम हरिनाम जप रहे हैं, शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, यदि पूरे विश्व में हमारे साथ कोई भी क्यों ना हो, डजंट मैटर, इफ वी आर फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स, इफ वी आर फॉलोइंग रूपा गोस्वामी, इफ वी आर फॉलोइंग प्रभुपाद, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इवन इफ ऑल आवर फ्रेंड्स आर अगेंस्ट अस, वी डोंट केयर। ये फ्रेंड्स हमारे साथ आएंगे जाएंगे। 40-50 साल की बात है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं 4 दिन की चांदनी, बस 40-50 साल की बात है। If you can kindly mute the mics, thank you. तो बस 4-5 दिन या 40-50 साल की बात है। ये मित्र आएंगे और चले जाएंगे। ये मित्र के लिए हम हमारे भक्ति को नहीं त्यागेंगे, हमारे भक्ति को नहीं तो छोड़ेंगे हम। ऐसे कई सारे जीव आएंगे, कई सारे जीव जाएंगे, कई सारे प्रेरणादायक मित्र आएंगे और कई सारे ऐसे आएंगे जो हमें नीचे खींचेंगे। बट ऐसे व्यक्ति को हम हमारी भक्ति कभी त्यागेंगे नहीं। If they can accept us with our chanting of the Hare Krishna Mahamantra, we will accept them. If they cannot accept us with our chanting of the Hare Krishna Mahamantra, we will also not accept them. हम उनके लिए नहीं झुकेंगे, वो हमारे लिए झुकेंगे। यानी वो चैतन्य महाप्रभु के लिए झुकेंगे, लेकिन हम किसी के लिए नहीं झुकेंगे। तो ये दृढ़ पूर्वक निष्ठा होनी चाहिए। यदि हम हरिनाम जप रहे हो, हम बिल्कुल गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो सकते। हरे कृष्णा।